कुछ वर्षों से मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं उन विशेषाधिकारों का दावा कर सकता हूँ जिनका दावा दिल्ली का कोई अन्य नागरिक कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अपने नागरिकों में से ही एक को मानपत्र भेंट किया जाना कुछ अजीब सा लग सकता है, किंतु मैं जानता हूँ कि आपने जो स्वागत और सम्मान मुझे प्रदान किया है वह मेरे लिए उतना नहीं है जितना कि उस पद के लिए है जिस पर देश में मुझे बिठाया है। मैं गणतंत्र का राष्ट्रपति होने के नाते आपसे कोई बात आज नहीं कहूँगा, किंतु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं गणतंत्र भारत की राजधानी के नागरिक की हैसियत से इसके अन्य नागरिकों से कुछ शब्द कहूँगा। जैसा कि आपने अपने मानपत्र में कहा है, आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सभी नगरपालिकाओं और नगर प्रशासनों की बहुत कुछ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल न केवल उत्तर प्रदेश के वरन देश के सबसे पिछड़े अंचलों में से है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 व्यक्ति से भी अधिक है। जनसंख्या का इतना अधिक घनत्व केवल केरल तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों को छोड़कर और कहीं नहीं है। जनसंख्या की अधिकता के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि केवल आधा एकड़ है और छोटी छोटी जीतों का बाहुल्य है। आजमगढ़ जिले में 1/4 जोतें 1 एकड़ से भी कम हैं। अन्य जिलों की भी यही स्थिति है। 10 एकड़ से अधिक की जोतों का अनुपात जौनपुर जिले में 2% से भी कम है। महोदय, आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन को प्राप्त करने में हमारे हजारों साथियों ने जान गंवाई थी। अगर हम इतने महत्वपूर्ण दिन को आसानी से बिना कुछ किए व्यतीत कर देंगे तो क्या उचित होगा? सरकार के अनेक दिन यूं ही बर्बाद होते हैं। अच्छा हो सरकार उन दिनों की बर्बादी को रोके और इस महत्वपूर्ण दिन की महत्ता को समझे और लोगों को इन महत्वपूर्ण दिन के बारे में जानने का पर्याप्त मौका दें। जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देशवासी अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देने की चाह रखते हों, उसी दिन को आप सामान्य दिन मानने पर आमदा हैं और कार्य के दिनों में वृद्धि करने के नाम पर सरकार स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी को समाप्त करने का मन बना रही है। एक दिन के अवकाश में कमी करने से ही अगर सरकार की प्रगति संभव है तो सरकार उन हजारों कार्य दिवसों की परवाह क्यों नहीं करती जो सरकार की किसी न किसी कमी की वजह से कामगार यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर सरकार को कार्य के बारे में अधिक चिंता है तो सरकार 5 दिन का हफ्ता बनाने पर क्यों विचार कर रही है और केंद्र सरकार ने तो सप्ताह में
सिर्फ 5 कार्य दिवसों को ही मान्यता दी है। शेष 2 दिन का अवकाश घोषित कर रखा है। इन 5 दिनों के हफ्ते का अनुसरण करने का मन अब राज्य सरकारें भी बना रही हैं। क्या राज्य सरकार इस बात को नहीं समझती है कि कार्य के दिवस घटाने से कार्य प्रभावित नहीं होगा और राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा? सरकार को अच्छे उपाय अपनाना चाहिए जिससे जनता के सामने सरकार की छवि अच्छे रूप में सामने आए, न कि महत्वपूर्ण दिनों के अवकाशों में कटौती करके जनता की जन भावनाओं को दुखाने का प्रयास करना चाहिए। आज हालत यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग पानी पीने के लिए भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और बाद में अपने आप को दोषी मानकर घर चले जाते हैं। जिस तरह भी हो, उनको जो लोग वहाँ उपस्थित हों, कल सुबह वहाँ पर लेते आना और सामने के किले में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे होने चाहिए ताकि असरदार लोग अपना काम आसानी से पूरा कर सकें। वे लोग तो महान हैं ही, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में परामर्श नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ नीचा ही नहीं देखना पड़ता बल्कि वे शिकस्त भी खा जाते हैं और उनकी आदत में मदद करना नहीं है, इसलिए वे सिर्फ पैसे रुपयों की ही बात करते हैं। महान लोग महात्मा से मिलकर अपना काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग तो सीधे नेता के पास जाते हैं और अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सबब बन जाता है। परेशानी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह कार्य तुम्हारा ही है और तुम काम करने से पीछे हट रहे हो। जो भी हो, इस काम को अति तेज़ी के साथ करना और उनकी और आपकी नीयत होना चाहिए। वैसे तो सभी लोग एक दूसरे के काम आते हैं, परंतु अच्छे इंसान सभी का साथ हर वक्त देते हैं, जिससे उन्हें शायद शांति और धन आदि मिलता होगा और ईश्वर भी उनकी मदद करता होगा। ऐसा होना चाहिए, अन्यथा वे ऐसा करते ही क्यों? भारतवर्ष राज्यों का संघ है। भारत के संघीय ढांचे में अनेक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें नागालैंड, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिनिकाय, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा व सिक्किम राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली
पांडिचेरी